उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आशियाना इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बेटे अक्षत प्रताप सिंह ने अपने पिता मानवेंद्र सिंह की हत्या कर दी। मृतक मानवेंद्र सिंह, जो एक पैथोलॉजी लैब के मालिक और शराब कारोबारी थे, ने बेटे पर नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए बार बार दबाव बनाया था, जिससे विवाद बढ़ गया। जानकारी है कि 20 फरवरी को हुए झगड़े के दौरान अक्षत ने पिता की लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर लाकर एक खाली कमरे में टुकड़ों में काट दिया, धड़ को घर में रखे नीले ड्रम में छिपा दिया और हाथ पैर जैसे अन्य हिस्सों को सदरौना इलाके के पास अलग अलग जगह फेंक दिया। बेटे ने जो बताया कि इस हिसाब से कि जो है पापा जो है दिल्ली गए हुए हैं, कल शाम तक आ जाएंगे। उस दिन तो हम लोगों ने फ़ोन ट्राई नहीं किया था, कुछ भी नहीं रहा। नेक्स्ट डे से फ़ोन ट्राई करना तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहे थे। लास्ट सीन भी उनका जो है एक दिन पहले का दिखा रहा था। उनका फ़ोन कभी ऑफ नहीं होता था, और अगर ऑफ हुआ है तो ऑन होने के बाद जिसको जिसको रहता है सबकी कॉल करते थे। कभी उनके साथ ये नहीं रहता था कि फ़ोन अगर ऑफ है, ऑफ ही नहीं होता था। और कभी भी किसी भी कंडीशन में फ़ोन होगा उनका तो वो उठेगा जरूर, उनकी हमेशा रहती थी। 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तो ये था कि कल आ जाएंगे शाम तक, तो जो है कोई दिक्कत नहीं। तो ये था कि कल शाम तक आ ही जाएंगे पापा। तो जब दूसरे दिन भी नहीं आए तो हम लोगों ने एक एप्लीकेशन थाने में दी कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी, उन्होंने कहा रिसीविंग आप कल मॉर्निंग में ले लीजिएगा। ठीक है। दूसरे दिन यहाँ पे संजय दत्त का शो होना था, तो चौकी इंचार्ज उसमें बिजी हो गए, कभी कोई पता नहीं चल पाया था। फिर हम लोगों ने कल एप्लीकेशन किया कि हाँ एप्लीकेशन हमारी नहीं लिखी जा रही है, कुछ है, तो आज FIR दर्ज हुई हमारी। ठीक है ना। हम लोग DCP ऑफिस भी गए वहाँ पे कि जो है जो कार्रवाई है, क्योंकि भैया मैं 4 दिन से गायब होगा, चौथा दिन था गायब हो गए, तो 4 दिन से कहाँ लापता है, कोई खबर नहीं मिल पा रही है। उस कंडीशन में जो है हाथ हुआ तब जाके चीज़ें पता चली कि इस तरह की कंडीशन हुई। उनके लड़के ने ही जो है सब चीज़ें अपने ऊपर कबूली की, हमने ऐसा किया है। यहाँ पर जो मानवेंद्र सिंह का मर्डर हो गया है, ये 20 तारीख की घटना है। रात में वो अपने कहीं बारात से आए थे, तो लड़के और बाप में क्या हुआ हर्ट टॉक हम लोगों को नहीं पता है क्या हुआ। लेकिन 2 दिन बाद हम लोगों को पता चली कि वो है नहीं। तो हम लोग खोज रहे थे कि पुलिस में FIR वगैरह कराई जाए। तो फिर भी अच्छा एक सेंटिमेंटल होता है कि हो सकता है नाराज हो गए हों, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन जब कल शाम तक वापस नहीं हुए, तब हम लोगों ने थोड़ा सा एक्शन लिया। पुलिस आशियाना थाना पुलिस में गए, पुलिस में थोड़ा प्रेशर बनाया, तो उन लोगों ने CDR के लिए प्रोसेस किया। तब भी हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो हम लोग DSP ऑफिस हजरतगंज गए, उन्होंने उस पर ज़्यादा प्रोसेस किया, तो कार्रवाई हुई। लेकिन तब लड़के ने देखा कि छानबीन ज़्यादा बढ़ रही है, वो कहीं से टूट गया। पहले तो उसने बोला कि ये उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया। थोड़ा प्रेशर बनाने पे उनके रिश्तेदारों के, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, कन्फेस कर लिया कि इनका मैंने मर्डर किया है, गोली मार दी। बता दें कि आरोपी बेटे ने खुद पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की सघन पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने घर से नीला ड्रम बरामद किया, जिसमें धड़ मिला, जबकि अन्य अंग बाहर फेंके गए थे। थाना आशियाना पे एक गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था कि मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जिनकी उम्र लगभग 49 साल है, और वो 20 तारीख को सुबह से अपने घर से कुछ बता के चले गए थे और उसके बाद से नहीं आए हैं। इस संबंध में पुलिस जांच कर रही थी। अब इसका आज अनावरण ये हुआ है कि उनका जो पुत्र है 19 साल का अक्षत प्रताप सिंह, उसने ही अपने पिता की हत्या घर में ही एक राइफल से गोली चलाकर कर दी थी, जिससे उनकी मौके पे मृत्यु हो गई थी। जो मुलजिम है वो पुलिस की कस्टडी में है, उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है, और घटनास्थल का निरीक्षण हम लोगों के द्वारा कर लिया गया है। फोरेंसिक की टीम साक्ष्य इकट्ठा कर रही है, और जो मुलजिम है उसने ये भी अभी बताया है कि उसने जो साक्ष्य को छुपाने की दृष्टि से जो शव है उसके कुछ टुकड़े किए थे, जिसमें कुछ पार्ट्स को उसने एक जगह कहीं फेंक दिया है, और जो बॉडी का जो धड़ है वो ग्राउंड फ्लोर से बरामद भी हुआ है। इस सिलसिले में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है और साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच में उसने पढ़ाई के दबाव को हत्या का कारण बताया है। इस खौफनाक वारदात ने पारिवारिक रिश्तों, अभिभावकीय दबाव और बच्चों की मानसिक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि पुलिस फोरेंसिक जांच के साथ मामले को आगे बढ़ा रही है ताकि पूरी साजिश का खुलासा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।